व्हेल पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी मरीन क्रिएचर है जिसके आगे आप किसी मक्खी के समान लगेंगे। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इंसान क्या ये बड़े से बड़े मरीन क्रिएचर्स को भी आराम से हजम कर जाए। इन्हें ना किसी का डर है ना किसी का खौफ। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है उस तरह से मरीन लाइफ में इनका दबदबा चलता है। खाने को वैसे तो इनके पास फूड की कमी नहीं, लेकिन इनका अग्रेसिव नेचर कई बार इन्हें इंसानों पर भी हमला करवा देता है, जिस कारण ह्यूमंस इनसे कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि वो व्हेल जो अकेले पूरे समुद्र पर राज करती है वो भी ऑर्कास के सामने आने से थरथराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्का किस खेत की मूली है जो व्हेल्स भी इसके पास जाने से कतराती है। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ऑर्कास इतनी डेंजरस क्यों होती है और ऐसी क्या वजह है कि व्हेल जैसी डेंजरस क्रिएचर को भी इनसे 10 कदम की दूरी बनाए रखना जरूरी है। शुरू करते हैं अपने वीडियो की Why whales are afraid of orcas। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्कास की, जिनके बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है। जिनमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि असल में ये डॉल्फिन्स है या व्हेल्स। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इन्हें किलर व्हेल्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में ऑर्कास डॉल्फिन फैमिली की लार्जेस्ट स्पीशीज होती है जिन्हें इनके अटैक्स के लिए जाना जाता है। कई बार लोग इनके साइज और अटैकिंग टेक्निक्स को देखकर इन्हें व्हेल्स कह देते हैं, जो कि पूरी तरह ना गलत है ना सही। हर इंसान इन्हें अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग व्हेल या डॉल्फिन मानता है। ऑर्कास के अलावा यह अपने किलर व्हेल नाम से भी जानी जाती है, जो कि अपने बड़े बड़े दांतों को शिकार करने के लिए बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करती है। इनको पहचान पाना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती है। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो पूरे वर्ल्ड के ओशंस में पाई जाती है, जिस कारण हर जगह मरीन क्रिएचर्स को इनसे डर कर रहना पड़ता है। बात केवल इनके साइज और अटैक ही नहीं, बल्कि ये काफी जिद्दी भी होती है। इन्होंने अगर एक बार अपना शिकार चूज कर लिया तो उसे खत्म करके ही मानती है। आपको ऐसी कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहां ये अपनी स्पेशल किलिंग टेक्निक्स की मदद से इम्पॉसिबल अटैक्स को पॉसिबल करती नजर आती है। अपने प्रे को हंट करने के लिए भले ही इन्हें अपनी फैमिली से मदद लेनी पड़े, लेकिन एक बार सोचने के बाद ये पीछे नहीं हटती। वैसे नॉर्मली इनके खाने की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ फिश, शार्क्स इंक्लूडिंग द ग्रेट व्हाइट शार्क, रेज, सील्स, अदर स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन, सी लायन, पोर्पोइजेस, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, सी बर्ड्स एंड व्हेल्स को खाना पसंद करती है। अब इनके खाने में आपने देख तो लिया ही होगा कि ये बड़े जानवरों को भी खा जाती है, तो बस व्हेल्स भी इनमें से ही एक होती है। हंट करने का इनका एक अलग तरीका और बिहेवियर होता है जो ये जनरेशंस टू जनरेशंस पास करती है, और इस चीज को मरीन लाइफ में मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनिमल कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस और पावरफुल प्रेडेटर्स में काउंट होती है। अपने पर आ जाए तो ये मिंक व्हेल जैसी विशालकाय क्रिएचर को भी धोबी पछाड़ दे। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, बता दे कि मिंक व्हेल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल व्हेल्स की एक स्पीशीज है। उम्मीद है ऑर्कास के बारे में आपने अब तक काफी जान लिया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों ये काफी डेंजरस मानी जाती है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर व्हेल जैसी पावरफुल मरीन क्रिएचर्स का इससे डरने का क्या कारण है। नो डाउट कि व्हेल अपने साइज के लिए जानी जाती है, लेकिन आपके साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी स्ट्रेंथ से पड़ता है। तो बस व्हेल्स के पास साइज भले ही मरीन लाइफ में सबसे बड़ा हो, लेकिन ऑर्कास जैसे कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनकी किलिंग टेक्निक और गॉड गिफ्टेड स्किल्स इन्हें बड़े से बड़े प्रेडेटर्स का सामना और उन्हें धाराशायी करने के लिए काफी है। स्पेशली जब बात ऑर्कास की आए तो आपको बता दे कि इनके पास अपने प्रे को ढूंढने के लिए एक एको लोकेशन यानी सोनार टेक्निक है। ऑर्कास पानी में क्लिकिंग नॉइस को छोड़ती है, जिससे पानी के अंदर एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो सीधे आसपास के शिकार को छूकर वापस आ जाती है। और ऑर्कास को इन वेव्स के वापस आने के समय से ही पता चल जाता है कि प्रे असल में इनसे कितनी दूर है। हालांकि इन वेव्स और साउंड्स के कारण इनके प्रे जैसे ही व्हेल्स को भी चौकन्ना रहने का समय मिल जाता है और वो इन वेव से ज्यादा दूर रहना पसंद करती है। व्हेल्स ऑर्कास से इसलिए भी डरती है क्योंकि ऑर्कास अपनी टॉप डूइंग टेक्निक की मदद से व्हेल्स को मार सकती है।
और अपने सिर की मदद से वो इन पर काफी घातक अटैक कर सकती है, जिनसे वेल्स का बच पाना इम्पॉसिबल है। ऑर्कास के दांत और फैंग्स काफी बड़े होते हैं। इनके दांत बंद मुंह के साथ भी करीब 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जिस कारण वेल्स की इनके आगे एक भी नहीं चलती। इसके अलावा वेल्स की आउटर लेयर की बोन्स काफी थिन होती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कोर्टेक्स का नाम दिया गया है, जो केवल 1 सेंटीमीटर तक थिक होती है, जो कि ऑर्कास के लगातार वेल्स के पास मोमेंटम क्रिएट करने के कारण टूट जाती है। वैसे तो एक वेल का वेट 80 टन तक हो सकता है, लेकिन ऑर्कास एक हाइपर प्रेडेटर्स के तौर पर उभर के आती है, जो अपने से बड़े और भारी मरीन मैमल्स को मौत के घाट उतारने के लिए जानी जाती है। देखा जाए तो वेल्स के पास वैसे तो अपनी सुरक्षा के लिए कई तरीके होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके कई बार वो बच जाती है, लेकिन ऑर्कास के सामने उन्हें हार माननी ही पड़ती है। ऑर्कास एक बार किसी वेल पर अटैक कर दे तो तब तक उसे खाती है जब तक वेल्स की हड्डियां ना दिखने लगे, और एक बार जब ये उन्हें खाकर अपना पेट भर लेती है तो वेल्स के रिमेन्स पानी में डूब जाते हैं और सी बेड पर इकट्ठे होते रहते हैं। ऑर्कास इन वेल्स को फीड भी अपने अकॉर्डिंग करती है, जैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक वेल का साइज काफी बड़ा होता है और उसे एक बार में खाकर खत्म करना ऑर्कास के लिए भी बड़ा टास्क है। इसलिए ऑर्कास कई बार इन वेल्स को मारने के बाद एक जगह रख लेती है और कई दिनों या हफ्तों या महीनों इन्हें अपने हिसाब से खाती रहती है। ऑर्कास को वेल्स पर फीड करना इतना अच्छा लगता है कि अधिकतर ये देखने को ही तब मिलती है जब वेल्स को पकड़ा जाता है, यानी वेलिंग पीरियड में, क्योंकि ये भी उन्हें इस वक्त खाने की फिराक में होती है। वैसे अगर कोई पूछे कि आखिर ऑर्कास वेल्स को हंट करती ही क्यों है, तो इसका कोई स्पेशल आंसर निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन्हें खाने के लिए ही हंट करती है। लेकिन अगर आप ये पूछे कि ऑर्कास तो बाकी के जानवरों को भी खाकर अपनी भूख मिटा सकती है, तो फिर क्यों वो केवल इन्हें खाना पसंद करती है, तो हम यहाँ आपको जरूर जवाब दे सकते हैं। ऑर्कास एक ऐसी स्पीशीज है जो वेल्स को हंट करने के लिए वेल इक्विप्ड है। इनके पास बड़े और पैने दांत होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को आराम से घायल कर सकती है। साथ ही ऑर्कास एक दिन में करीब 227 किलोग्राम खाना खाने के लिए जानी जाती है, जो इन्हें वेल्स से आराम से मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वेल्स के अलावा ऑर्कास को फिश और सील्स खाना पसंद है। ऑर्कास अधिकतर ग्रुप्स में हंट करती है और इस ग्रुप को पॉड्स के नाम से जाना जाता है। हंट करते समय इनके बीच एक टीम वर्क देखने को मिलता है। इनका ग्रुप में शिकार करना भी वेल्स पर अटैक करने का एक कारण है, क्योंकि ग्रुप में सभी ऑर्कास को काफी ज्यादा खाना चाहिए, जिसके लिए एक वेल से ज्यादा परफेक्ट और क्या ही मिलेगा। हालांकि वेल्स के पास इन ऑर्कास से बचने के लिए केवल एक ही ट्रिक है, और वो ये कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्कास के एरिया से दूर रहो या डीप डाइव मारकर ऑर्कास के अटैक को एस्केप कर जाओ। लेकिन हर वेल के पास इतनी जल्दी डाइव लगाने की टेक्निक नहीं होती, जिस कारण वो इनसे दूर रहती है। कई बार अगर वेल्स ऑर्कास के एरिया में देखी भी जाती है तो वो ग्रुप में रहकर एक एक करके रेस्ट करती है, जिससे कि दूसरी वेल तब तक ऑर्कास के आने या ना आने पर नजर रख सके। लेकिन वेल अधिकतर इस टेक्निक की मदद से जान बचाने में कामयाब हो जाती है, या कई बार इनका ऑर्कास से बहुत क्लोज एनकाउंटर होकर रह जाता है, जिससे वेल्स की बॉडी पर साफ तौर पर ऑर्कास के अटैक के निशान देखे जा सकते हैं। इवन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑर्कास का ग्रुप एक एडल्ट ब्लू वेल को भी आसानी से पकड़कर मार सकता है। जिन लोगों को ना पता हो बता दे कि ब्लू वेल वेल्स की स्पीशीज में सबसे बड़े साइज की वेल होती है, जो किसी से नहीं डरती। लेकिन ऑर्कास के तो क्या ही कहने, इनके सामने कोई कुछ नहीं। तो इस वीडियो को देखकर इतना तो कंफर्म हो गया कि अब तक हम केवल वेल्स को ही सबसे डरावना मानते आए हैं, लेकिन अब तो हमें ऑर्कास को भी खतरनाक मरीन क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल कर लेना होगा, क्योंकि जो जानवर वेल को हंट कर सकता है वो भी ब्लू वेल, उसके सामने बाकी के मरीन क्रिएचर्स की क्या ही मजाल। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।